बदला है और वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया है, वो साफ दिख रहा है अब के आंकड़ों में कि शेड्यूल कास्ट भारतीय जनता पार्टी के तरफ मूव किए हैं। ये आंकड़ा एक कह सकती है कि वो तादाद नहीं लेकर आए हैं कि जो 50 के पार ले जाए बीजेपी को वाले, लेकिन आम आदमी पार्टी से ये भी वोटर टूटा है जिसपे हम लोगों ने चर्चा लगातार करते आ रहे थे कि मिडिल क्लास के बाद एक ये भी वोटर थे जिसपे हम लोगों को शंका था कि ये आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ेंगे, तो उसमें से एक बड़ी संख्या दिख रही है और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। तो ये साफ दर्शाता है कि काफी संख्या में शेड्यूल कास्ट का वोट भी इनसे टूटा हुआ है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ तो बीजेपी से शिवम छाबड़ा जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, मंथन होने लगा है, आपकी तो मिठाइयां अभी पहुंच रही हैं, ये कॉन्फिडेंस अभी भी है आपको कि बदल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इंतजार करिए, अभी आपको फैसले हमारे पक्ष में मिलेंगे। ये तो एक बीजेपी, कांग्रेस और जो पूरा प्रशासन है उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी है और हम अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। अच्छा। और थोड़ी दिन बाद, आप 1 घंटे बाद आपको पता चल जाएगा कि जीत किसकी हो रही है और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन आप तो कह रहे थे कि 55 तो पक्की है, कहीं आसपास भी नहीं है सर आप उसके? अरे आप सबर तो करो, सरकार हम ही बना रहे हैं, आप सबर तो करो। अभी सुबह आप 20 बता रहे थे, अब 30 पहुंच गए हैं, अभी तो 5 ही राउंड हुए ना। लेकिन उधर बीजेपी तो 40 हो गई ना सर। अरे कम हो जाएगी, आंकड़ा छू चुकी है, वो मैजिक नंबर छू चुकी है सर। नहीं, अभी 5 राउंड की गिनती होगी, 19 राउंड होती है। मैं भी 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, काउंसलर हूँ। हाँ। ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है, 500, 500, 400 ऐसा मार्जिन चल रहा है। ये कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता। हाँ। अभी 19 राउंड की गिनती, आप देखना अभी पूरा बदलाव होएगा और हमारी सरकार बनेगी 100%, आराम से बनेगी। मनोज सिंह जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए बहुत सारे आंकड़े, अब तो बीजेपी की सरकार बनेगी ये तो तय है। लेकिन वो कह रहे हैं अभी तो सिर्फ 5 राउंड की हुई, अभी तो 5 राउंड की काउंटिंग हुई है, अभी 19 राउंड की बाकी है। रुझान बता रहा है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के वोटर टूटे हैं और यही कारण है कि 7 सीटों से भारतीय जनता पार्टी आज 40 पे खड़ी है। तो दिख रहा है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के वोटर टूटे हैं, तभी ये सीटें आई हुई है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। और आम आदमी पार्टी यदि 60 सीटों से नीचे आते हुए दिख रही है, 63 सीटों से नीचे आ रही है, तो ये तो इस तरह तो बिखराव तो वोट का स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पंकज जी, आपको दिल्ली की जनता से जो आपने कहा था कि दिल्ली की सड़कें वो पेरिस लंदन बना देंगे, वो बिजली पानी साफ पानी उनको नहीं मिला, गटर सीवर की बात हो, शीश महल हो, आपके नेता जेल गए सर, उनका असर पड़ा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा पहले तो दिया नहीं, लेकिन जब आकर सुनिए तो पंकज जी, इस्तीफा ही उन्होंने इस बेसिस पर दिया था कि मैं तब तक नहीं बैठूंगा सीएम की कुर्सी पर। जनता कह रही है बैठने भी नहीं देंगे। पूरे देश में इस बार जो चुनाव है, क्या भाजपा ने लड़ा है क्या अकेले? आप बताइए। आप नई दिल्ली में चुनाव में चले जाओ, मनीष जी के वहां चुनाव पे चले, अब प्रशासन चुनाव लड़ा रहा था, इतना गुंडागर्दी हो रही थी, कहीं पे फोकस स्याही लगा रहे थे पहले ही, इतना पुलिस और प्रशासन पूरा तंत्र पूरा चुनाव लड़ रहा था। हम लोग अकेले लड़ रहे थे, बीजेपी, कांग्रेस और प्रशासन मिलकर लड़ रहा था चुनाव। तो चुनाव हमारा अकेले का चुनाव है और एक तरफ सब लोग थे। अभी आप सबर करो, अभी फैसला आ जाएगा। आप इतनी जल्दीबाजी मत करें, अभी 5 राउंड है, इनमें से कोई साथी अगर चुनाव लड़ा होंगे तो उनको पता होगा। 500,000 का मार्जिन है, 5 राउंड हुए, अभी तो 19 राउंड है। पंकज गुप्ता जी कह रहे हैं कि सब मिलकर लड़ रहे थे सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, न्यू दिल्ली सीट पर एक पुलिस वाला भी चुनाव लड़ रहा है तो और जबकि उसी पुलिस पर और उसी इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल उठाती रही है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। शिवम छाबड़ा जी वो ये कह रहे हैं कि हम तो अकेले लड़े भैया चुनाव, लेकिन आप तो पूरे तंत्र के साथ सबको और छोड़िए, आपने कांग्रेस को भी साथ ले लिया। मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी